नमस्ते, प्रणाम। मैं सुशील यादव। आज जो है कैलेंडर का हम लोग आगे का कंसेप्ट देखेंगे। जैसे ऐसा क्वेश्चन दे देता आप लोग के पेपर में, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? इस तरह का क्वेश्चन जब पूछता है तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग आसानी से देखेंगे। तो इसके लिए हम बताएंगे आप लोग को कि 2-3 बात अगर दिमाग में रखा जाए तो इसको आसानी से किया जा सकता है। इसमें आप लोगों को कुछ याद करने वाला बात रहेगा, जैसे कोड वगैरह हम लोग देखेंगे। जैसे इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको सप्ताह का 7 दिन का कोड देखेंगे और कोड से ही हम लोग यूज करेंगे तो कैलकुलेशन जो है हम लोग का आसानी से होगा। जैसे संडे से स्टार्ट करेंगे हम लोग मंथ को, दिन को, और यहाँ से हम लोग कोड जैसे सेट करेंगे। जैसे संडे का हो जाएगा 0, तो मंडे का 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि सप्ताह का 7 दिन का कोड हो गया। ध्यान देना है, आसानी से, ज्यादा कुछ परेशान नहीं करेगा। संडे से शुरू करेंगे और संडे के कोड को 0 मानेंगे। फिर मंडे का 1 हो जाएगा, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे जो है आपका 3 हो जाएगा, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6। इस कोड के साथ साथ जो है आपको महीना का जो कोड है इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। और ये भी आसान है। इस जनवरी का कोड आपका जो है 0 हो जाएगा, 0, इसका 3 हो जाएगा, इसका भी 3 होगा, इसका 6 होगा, इसका 1, 4, 6, 2, 5, 0, 3, 5। याद करना थोड़ा मुश्किल है तो बस आप लोग कुछ नहीं करेंगे, मोबाइल नंबर, बहुत सारा नंबर आप लोग याद रखे हो, उसको इकट्ठा कर लो। 0-336, 14-625 और 0-35। ये जो है 12 अंक का समझिए आपका मोबाइल नंबर है, जो कि आपके क्वेश्चन का ये नंबर है ना। 0-336, 14-625 और 0-35। और जनवरी से ही हम लोग का लगातार है, इसको जो है आप लोग आसानी से याद रख सकते हो। तो बहुत इजी तरीका से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसके आगे जो है थोड़ा सा 2 बात आप लोग को ध्यान देना है ना। 2 बात आप लोग ध्यान देंगे, क्या नोट करके आप लोग इस बात को लिख लेंगे। लीप वर्ष का बात होगा, है ना। एक होगा लीप ईयर और एक आपका हो जाएगा जनरल, यानी कि जो साधारण वर्ष है। इसमें आपको 2 बात आप लोग को याद रखना है ना। लीप वर्ष में क्या करना है, जैसे हम लोग देखेंगे इसमें, यहाँ पे देखेंगे 2 महीना, यानी कि जनवरी और फरवरी माह का कोड जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जनवरी जैसे यहाँ पे कोड जो है 0 है, तो ये 0 हम लोग जो है जनरल वर्ष के लिए यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही लीप वर्ष हो जाएगा तो यहाँ पे जो है हम लोग जो है कोड इसका 0 ना रख करके यहाँ पे इसका हम लोग 6 यूज करेंगे, है ना। और फरवरी आपका 3 है तो उसको जो है हम लोग जो है लीप वर्ष में जो है यहाँ पे 3 यूज करेंगे। बस ये 2 बात को आप लोग को ध्यान रखना है। और बाद बाकी जो है इसके आगे अगर ये कोड याद है तो 1-2 बात और आप लोग को जानना है, जो कि इसके आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ से क्या कर देना है कि हम लोग को दिन निकालना है ना। तो दिन निकालने के लिए हम लोग के पास जो फॉर्मूला होगा, दहाई या सैकड़ा, दहाई या सैकड़ा प्लस भागफल, प्लस कोड, जो मंथ वाला हम लोग का कोड आएगा, और प्लस डेट, जो डेट दे दिया। इतना करने के बाद, है ना, इतना करने के बाद सब में जो है हम लोग 7 से भाग लगा देंगे। 7 से भाग लगा देंगे तो आसानी से हम लोग का दिन आ जाएगा। इसके लिए अब इसमें 1-2 बात आप लोग देख रहे होंगे, ये दहाई और सैकड़ा का बात कर रहा है। तो दहाई और सैकड़ा का जो बात कर रहा है, इसके लिए भी हम आप लोग को बता देना है कैसे इसको हम लोग सोचेंगे। भागफल के लिए भी आप लोग देख लेंगे। अब कोड आपका जो है महीना का जो कोड बताएं इसका यूज करेंगे, और जो डेट देगा उसमें करेंगे। अब इसमें ध्यान देंगे कि दहाई और सैकड़ा हम लोग कब करेंगे। तो एक बात आप लोग याद रखेंगे, है ना, कि अगर 2000 से पहले का डेटा हो, 2000 से पहले, 2000 से पहले क्या हो सकता है, जैसे 1999 हो सकता है। 1999 को उसके पहले जितना भी डेटा में चले जाइए, तो 2000 से पहले अगर बोलेगा तो उसका हम लोग को दहाई ले लेना है ना। और अगर 2000 के बाद बोलेगा, जो भी अगर साल होगा, अगर 2000 के बाद होगा तो इसमें हम लोग को सैकड़ा यूज करना है, सैकड़ा यूज करना है। अब इसके लिए जो है आप लोग यहां से देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपका हो गया 1801, है ना। तो 1801 को ध्यान से देखेंगे तो ये 2000 का पहले का डेटा है। तो इसमें हम लोग दहाई लेंगे। दहाई के लिए हम लोग दाएं तरफ से ही देखेंगे, तो दहाई के लिए हम लोग 2 अंक पकड़ेंगे, दाएं दहाई,
मतलब यहाँ पे हम लोग का 0 1 है, लेकिन 0 जो आप पहले आ जाती इसका तो कोई वैल्यू है नहीं, तो इसको हम लोग ले लेते हैं 11। अगर बोल देगा 1853, तो इसमें हम लोग जो है 53 ले लेंगे। 1904, तो इसमें हम लोग 14 ले लेंगे, है ना। 1977, तो इसका जो है दहाई हम लोग लेंगे, तो ये मेरा 77 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग दहाई कैसे हम लोग लेंगे ये पता चल गया। अब बात अगर जो है ये दहाई का डेटा, दहाई के लिए अगर बात किया जाए सैकड़ा का, है ना, अगर बात सैकड़ा का किया जाए तो इसमें क्या करना है, जैसे 2000 के बाद का जो डेटा रहेगा उसके लिए हम लोग करेंगे। तो जैसे दे देगा आपका 2001 या फिर 2000 ही दे दे, मान लीजिए 2000 दे दे। उसके बाद दे दे आपका 2014, 2018, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग को सैकड़ा लेना है। तो दाएं तरफ से इकाई दहाई सैकड़ा कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग के पास ये डेटा आ रहा है ना, ये आ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हमको सैकड़ा लेना है, तो बस अगर इस 0 को पहले हटा देंगे तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन सैकड़ा के रूप में हम लोग को दिखाना है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 101, है ना। ये क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका हम लोग जो है 100 ले लेंगे। सैकड़ा का जो है 100 होता है। यहाँ पे जो है 2014 में हम लोग सैकड़ा के रूप में 114 लेंगे, यहाँ से हम लोग जो है 118 ले लेंगे। तो दहाई और सैकड़ा हम लोग कैसे लेंगे, उम्मीद है आप लोग को ये बात समझ में आया। और जब ये बात समझ में आ गया, कोड है हम लोग का, दिन का कोड है, महीना का कोड है, तो अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। बहुत आसान रहेगा क्वेश्चन हम लोग का कैसा देगा, इस पे आधारित प्रश्न हम लोग देखेंगे। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, ये आप बताइए। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। किस दिन जन्म हुआ था, ये अगर हम लोग से पूछ ले तो कैसे सोचेंगे, तो सिंपल हिसाब है ना। इसमें हम लोग को क्या करना है, सबसे पहला काम कि हम लोग साल देखेंगे। ये जो आपका ईयर दिया ही कैसा ईयर है, तो ये 2000 के पहले का ईयर है, तो हम लोग इसमें दहाई लेंगे, तो दहाई हम लोग का कितना हो जाएगा 69। और एक बार ध्यान देंगे, इसी दहाई या सैकड़ा जो भी डेटा आपका आएगा, इसी में 4 से भाग देके हम लोग को भागफल निकाल लेना है। तो 69 में 4 से भाग जैसे ही लगाइएगा, तो हम लोग को ध्यान से देखेंगे शेषफल से यहाँ पे कोई मतलब नहीं, मतलब हम लोग को सिर्फ भागफल से। तो 17 चौका 68, यानी कि सीधा सीधी हम लोग का भागफल जो है 17 आएगा, तो 17 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग अक्टूबर महीना का जो है कोड रखेंगे। अब कोड के लिए आप लोग क्या करना है, यहाँ पे लिख देते हैं 0336 14625 035, ये था। तो ये दिसंबर का है, ये नवंबर का है, और ये जो है आपका अक्टूबर का है, यानी अक्टूबर का कोड जो है हम लोग का 0 है। ये हो गया आसानी से। उसके बाद क्या करेंगे, तो डेट, डेट कितना दिया 2, और सब को ऐड करने के बाद 7 से अगर आप भाग दे दे रहे हैं तो आपका दिन निकल जाएगा कि कौन सा दिन था। अब हम लोग को ऐड करना है, तो 2 7 9 9 9 9 18, हासिल एक और एक 2 2 6 8, यानी 88 आ जाएगा। अब यहां से हम लोग को 7 से भाग देना है, और 7 से भाग देने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, तो हम लोग को शेषफल मिलेगा। तो उसी को ज्ञात करेंगे, 7 एकम 7, एक बचा, एक पर 8 18, 7 दूना 14, यानी कि हम लोग का आ गया 4। और 4 जो है दिन का कोड में पुनः हम लोग जाएंगे, तो 4 हम लोग का किसके लिए कोड था, तो थर्सडे के लिए कोड था, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर थर्सडे यानी कि गुरुवार, आसानी से हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इस पे हम लोग देखेंगे, उम्मीद है समझ में आ रहा है आप लोग को। एक क्वेश्चन यहां से देखेंगे, ऐसा दे देगा, मान लीजिए आपको लिख दे 26 जनवरी, है ना, 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था, ये आप बताइए। तो फिर हम लोग जो है सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम लोग का ईयर कैसा है वो देख लेंगे। तो ईयर में हम लोग देखेंगे कि ये 2000 के पहले का डेटा है, तो 2000 के पहले हम लोग क्या लेंगे, दहाई लेंगे, मतलब हम लोग यहाँ पे 47 ले लेंगे, सही है। और इसी जो है आपके दहाई या सैकड़ा में 4 से भाग लगा के हम लोग को भागफल चाहिए, तो 4 से जैसे ही भाग लगाएंगे तो 11 चौक 44, यानी कि हम लोग का भागफल जो है 11 आ जाएगा। उसके बाद डेट कितना दिया हम लोग का, तो 26 दिया है। अब कोड जो है जनवरी का कितना होगा, तो ये आपका लीप वर्ष है नहीं, तो जनवरी का कोड हम लोग का 0 हो जाएगा। अब इसमें सबको जोड़ने के बाद हम लोग 7 से भाग लगा देंगे, तो हम लोग का दिन निकलेगा। अब यहाँ से जोड़ेंगे हम लोग, 6 और 1 7, 7 7 14, हासिल एक यहीं पे जोड़ लेते हैं 3, 3 और 1 4, 4 4 8, और बटा है 7। इसमें भाग लगा के हम लोग को शेषफल निकालना है, यानी 7 से भाग लगाएंगे 8 में, तो 7 एकम 7, 1 1 पर 2, सॉरी 1 पर 4 14, 7 दूना 14, यानी कि यहाँ से हम लोग का 0 आएगा, शेष हम लोग का आएगा नहीं। तो 0 जो है किसके लिए कोड है, तो 0 जो है संडे का कोड है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो है आसानी से हम लोग आंसर कर सकते हैं कि संडे होगा।
तो इस पे आप लोग बुक का क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन बैंक का जो है क्वेश्चन देखिए और इसको अप्लाई करिए। बहुत आसान तरीका से जो है इसका आंसर लाया जा सकता है। जो कंसेप्ट आप लोगों को बताए हैं इसको फॉलो करिए, बहुत आसान तरीका है। और जितना ज्यादा आप लोग का प्रैक्टिस होगा उतना जो है आपका बेहतर हो जाएगा कैलकुलेशन। एक दो क्वेश्चन करने से नहीं होता है। तो इस पे आप लोग प्रैक्टिस करिए, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आए। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, है ना। फिर जो है जीडी के लिए लाइव आने वाले हैं, तो ये सब जो है आप लोग को अपडेट दिया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।